नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि रिक्वेस्ट लेटर फॉर डायरेक्ट इंपोर्ट पेमेंट का फॉर्म कैसे भरा जाता है। तो दोस्तों, यह फॉर्म तब भरा जाता है जब आपका जो इंपोर्ट मटेरियल आपको रिसीव हो जाता है, आपके हाथों में बिल ऑफ एंट्री आ जाती है। तो यह फॉर्म तब भरा जाता है जब हम उसकी पेमेंट करते हैं। मटेरियल रिसीव होने के बाद में जब हम उसकी पेमेंट करते हैं बाय बैंक, तो बैंक से हमें यह फॉर्म मिलता है रिक्वेस्ट लेटर फॉर डायरेक्ट इंपोर्ट पेमेंट का। इसको हम डायरेक्ट इंपोर्ट रिमिटेंस रिक्वेस्ट लेटर भी बोलते हैं। तो आज दोस्तों हम बताएंगे कि सभी बैंकों का यही फॉर्म होता है, ज़्यादातर यही इन्फॉर्मेशन भरी जाती है जो मैं आपको इस फॉर्म में बताऊंगा। तो दोस्तों, हमारा ये फॉर्म है कोटक बैंक का। कोटक बैंक का यदि आप पेमेंट कर रहे हो चाइना की या किसी भी अदर कंट्री की, तो आप इस तरीके से इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इस लेटर को अपने कंपनी के लेटर हेड पे निकालेंगे। उसके बाद में दोस्तों मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से फॉर्म फिल किया जाता है। तो दोस्तों, आप ये फॉर्म ओपन कर लीजिए। सबसे पहले आप यहाँ पे डेट डाल देना। आप यहाँ पे डेट डाल दीजिएगा। उसके बाद में आप अपनी ब्रांच डाल दिएगा। यहाँ पे ब्रांच लिखा हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे सी आर एन नंबर है, सी आर एन नंबर डाल दीजिएगा। होम ब्रांच कोड दोस्तों आपको मिलेगा, आपकी ब्रांच से मिलेगा। ब्रांच से पता कर लीजिएगा, यहाँ पे ब्रांच कोड डाल दीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आप डालेंगे नेम प्रोडक्ट नेम डालेंगे और उसका HSN कोड डालेंगे। दोस्तों, ये आपको बिल ऑफ एंट्री में मिल जाएगा। बिल ऑफ एंट्री में आप देख सकेंगे यहाँ पे हमारा ये आइटम नेम लिखा हुआ है और उसका जो है HSN कोड यहाँ पे ये लिखा हुआ है। HSN कोड दोस्तों बिल ऑफ एंट्री में ही लिखा होता है, तो आप यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ये आप डाल दीजिएगा। उसके बाद में आप दोस्तों हमें देखेंगे IC कोड का आपके पास में डॉक्यूमेंट्स होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप देखो, बिल ऑफ एंट्री में मेंशन होता है आपका IC कोड। आपको दिखा देता हूँ। इंपोर्ट डिटेल जो है ये है आपका IC कोड। ये आप वहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद में ये मांग रहा है कंट्री ऑफ, कौन सी कंट्री से आपने माल आ, आपका आया है। आपको दिखा देता हूँ दोस्तों आपकी बिल ऑफ एंट्री में। हाँ, हमारा लिखा हुआ है दोस्तों चाइना। चाइना से हमारे ये माल आया तो हम चाइना यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद लिखा हुआ है पोर्ट ऑफ लोडिंग। पोर्ट ऑफ लोड कहाँ से हुआ है माल, चाइना के जो पोर्ट है, कौन से पोर्ट से आपका ये लोड हुआ है माल। तो देखो दोस्तों, हमारा ये लिखा हुआ है बिल ऑफ एंट्री में पोर्ट ऑफ लोडिंग है किंगदाओ पोर्ट। चाइना में पोर्ट है किंगदाओ पोर्ट, वहाँ से हमारा ये लोड हुआ है। पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज माल आपको जो कंटेनर पोर्ट से निकला हुआ है, कौन से पोर्ट पे आया है हमारे इंडिया के, तो वो पोर्ट लिखा जाएगा। आपको मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे लिखा हुआ है पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज। दोस्तों, इस बिल ऑफ एंट्री में मेंशन नहीं है पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज में आप लिखेंगे आपके आपके जो इंडिया का जो पोर्ट है नावा शिवा है, या आपका गुजरात का जो पोर्ट है मुंद्रा पोर्ट, आप यहाँ पे आप वो मेंशन कर सकते हैं। इस बिल ऑफ एंट्री में है नहीं, बिल ऑफ एंट्री में लिखा होता है। उसके बाद में आप यहाँ पे लिखोगे उसके बाद में लिखा हुआ है लाइसेंस रिक्वायर, यस या नो। आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल भी लिख सकते हो। बिल ऑफ एंट्री नंबर दोस्तों, यहाँ पे आप बिल ऑफ एंट्री नंबर लिखोगे और उसकी डेट लिखोगे। ये आपको मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ से देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ। बिल ऑफ एंट्री मैंने ओपन की हुई है। बिल ऑफ एंट्री नंबर ये लिखा हुआ है, बिल ऑफ एंट्री नंबर लिखा हुआ है देखो 8775 468। उसकी डेट लिखी हुई है 21/5/2022। तो दोस्तों आप यहाँ पे ये लिख सकते हो। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है एडी बैंक नेम। एडी बैंक नेम में आप यहाँ पे लिखोगे कौन से बैंक से आपने एडी कोड लिया हुआ है, वो बैंक का नाम लिखोगे। और एडी बैंक कोड दोस्तों आप बिल ऑफ एंट्री में मेंशन है। एडी बैंक कोड हमारा ये है, एडी कोड लिखा हुआ है, तो एडी कोड आप यहाँ से आप वहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे हम आप देखेंगे अमाउंट ऑफ, यहाँ पे कौन सी करेंसी में
आप जो है पेमेंट कर रहे हो। जैसे चाइना में आप पेमेंट कर रहे हो तो वहाँ पे डॉलर चलेगा। तो हर किसी कंट्री का अलग अलग जो करेंसी होती है वो इस हिसाब से इसमें हमें लिखना होता है। यहाँ पे हम अमाउंट लिखेंगे कितनी करेंसी आप जो है भेज रहे हो, कितनी करेंसी भेज रहे हो। हमारा देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारा बिल आया हुआ है 53,175 का। 53,175 ये डॉलर है, ये हम इतना यहाँ पे हम डॉलर लिख देंगे। ठीक है जी। उसके बाद में सेकंड कॉलम में पूछ रहा है आप डॉलर में भेज रहे हो या आप एईडी है या एयूडी है या सीएडी है। तो हमारा है यूएसडी। यूएसडी हमारा डॉलर में जो पेमेंट जा रही है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे वैल्यू डेट। वैल्यू डेट आप आज की डेट लिख देना। ठीक है जी। उसके बाद में यहाँ पे जो नेम एंड एड्रेस आएगा फोर्थ कॉलम में, यहाँ पे जो पेमेंट कर रहा है, जो पेमेंट चाइना की पेमेंट कर रहा है, यानी जिसने इंपोर्ट किया है माल, जिसने इंपोर्ट किया है उसका यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा, उसका कंपनी का नाम आ जाएगा। बेनिफिशियरी नेम जिसको आप पेमेंट कर रहे हो, चाइना वाली जो पार्टी है किसी अदर कंट्री से, जिस जिस कंट्री से आपने इंपोर्ट किया है माल, उस कंट्री का आप इसमें जो है नाम लिखोगे और एड्रेस लिखोगे। ठीक है जी। बेनिफिशियरी बैंक नेम, बेनिफिशियरी बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखा जाएगा, उसका शिफ्ट कोड लिखा जाएगा। दोस्तों मैं आपको ये डिटेल दिखा देता हूँ, ये डिटेल आपकी मेंशन होती है इनवॉइस पे। दोस्तों ये कमर्शियल इनवॉइस है। यहाँ पे देखो जिस कंट्री से हमने माल इंपोर्ट किया है उस कंट्री का नाम लिखा हुआ है, बेनिफिशियरी नेम में ये आ जाएगा, उसका एड्रेस आ जाएगा। और आप देखेंगे यहाँ पे बैंक की पूरी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, बैंक नेम लिखा हुआ है, बैंक नेम लिखा हुआ है दोस्तों आप देख रहे होंगे, बेनिफिशियरी नेम लिखा हुआ है और अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, बेनिफिशियरी बैंक नेम और उसका एड्रेस लिखा हुआ है, ब्रांच लिखी हुई है, शिफ्ट कोड लिखा हुआ है और बैंक का एड्रेस लिखा हुआ है। ये सारी फिल आप यहाँ पे करेंगे दोस्तों। आप देख रहे होंगे, देखो बेनिफिशियरी, ये देखो फोर्थ कॉलम में जो इंपोर्ट कर रहा है माल उसका एड्रेस आ जाएगा। बेनिफिशियरी नेम में एक्सपोर्टर जो माल को भेज रहा है अदर कंट्री वाला, उसका नेम एंड एड्रेस आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा जो मैंने अभी आपको डिटेल दिखाया है। कई बार ये बैंक भी आ जाता है, ये भी आप डाल सकते हो। इसमें है नहीं, क्या होता है बैंक जो है दो दो अपने बैंक अकाउंट नंबर डाल देता है, उनके दो दो बैंकों में अकाउंट नंबर होते हैं, तो आपको ये बताना होता है कौन से बैंक में जो है, बैंक वाले को बताना होता है कौन से बैंक में आपको जो है ट्रांसफ़र कराना है। तो हमारा ओनली एक ही अकाउंट नंबर है इन कमर्शियल इनवॉइस में, तो हम तो एक ही डाल रहे हैं। उसके बाद में पर्पज, पर्पज हमारा जो है हमने इंपोर्ट किया है माल, तो इसका आप इंपोर्ट लिख देंगे यहाँ पे आप। उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है वी रिक्वेस्ट यू डेबिट अवर, आप कौन से अकाउंट से जो है आप पेमेंट करना चाहते हैं। क्या होता है आपके जो करंट अकाउंट होता है, एक डॉलर वाला अकाउंट होता है जिसको हम EEFC अकाउंट बोलते हैं, और ये डॉलर वाला अकाउंट होता है। डॉलर वाले अकाउंट से पेमेंट करना चाहते हैं आप यहाँ पे मेंशन कर दें। ठीक है जी। और कई बार क्या होता है, कुछ आप पेमेंट EFC डॉलर वाले अकाउंट से करना चाहते हैं, कुछ पेमेंट आप करंट अकाउंट से करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। पेंडिंग बैलेंस आप यहाँ पे लिख देंगे, उसके बाद में यहाँ पे आप लिख देंगे अपना करंट अकाउंट नंबर। ठीक है जी। ये फॉर्म आपका फिल हो गया है। इसके साथ में आपको डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट होती है, आप इस डॉक्यूमेंट के साथ में बिल ऑफ एंट्री नंबर, बिल ऑफ एंट्री की कॉपी, बिल ऑफ लीडिंग की कॉपी, कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट और इंपोर्ट लाइसेंस, IC कोड, और आप जो है LUT भी बैंक में जो है सबमिट करा सकते हैं। ये दोस्तों फॉर्म आप जो है अपनी कंपनी के लेटर हेड पे निकालेंगे और ये सबमिट करा देंगे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में। यहाँ पे आप साइन एंड स्टैम्प कर देंगे अपनी कंपनी का। दोस्तों सभी बैंकों का इसी तरह का फॉर्मेट होता है पेमेंट करने का। यह फॉर्म तब भरा जाता है जब कंटेनर आपके पास आ जाता है, आपकी कंपनी में आ जाता है, बिल ऑफ एंट्री आपके हाथों में आ जाती है, तब आप जब आप पेमेंट करते हो उस चाइना वाली कंपनी की, तब ये फॉर्म हम फिल करते हैं।
तो दोस्तों आपको यह वीडियो बहुत यूजफुल होगी।